वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सूर्य। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है, और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपका मेरा यही रहता है कि आपको हर एक स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाए, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से बिलोंग हो। अब मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के, आईटीआई के, ग्रेजुएशन के, बीएससी के, एमबीबीएस के जो भी कोर्स कर रहे हो दोस्तों, उन सभी की कौन सी टॉप स्कॉलरशिप होती है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, सिप की डेडलाइन, कितनी अमाउंट मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी स्कॉलरशिप है वो, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियोस पे जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, तो आप अपने इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को जरूर भेजिएगा अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो। जी हाँ, हम बात करेंगे 2026 में ऐसे कौन से ऐसे इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखो, स्कॉलरशिप अगर आप लेते हो तो आपको फाइनेंशियल बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे मेरिट बेस होती है, कुछ यहाँ पे नीड बेस होती है, कुछ आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपकी स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल है, कोई आपका जैसे ऑर्फन है, या फिर कुछ ऐसी उनके पास स्पेशल कैरेक्टर एससी एसटी है, उस स्थिति में कुछ सोशल सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि क्रिटिकल कंडीशन किसी का है तो उन स्टूडेंट का इस बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। और बेसिकली ये 20,000 से लेकर 1.4 लाख तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्कॉलरशिप आता है। जी हाँ, ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है। इसमें से कुछ ही ऐसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होंगे, बट मैक्सिमम में आप सभी स्टूडेंट चाहे कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई किए हो, आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है इंपावरमेंट वुमेन इन एसटीएन, जो इंफोसिस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे रन किया जाता है। एआईसीटीई प्रगति के अंतर्गत यह आता है। बेसिकली आप इसमें गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट और जनरल एक्सेस भी आता है, जैसे जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप है। ये बेसिकली आपका कौन सा स्कॉलरशिप है? जी हाँ, ये आपका बड़ी फॉर स्टडी की तरफ से प्राइवेट, इसमें एवरीवन एलिजिबल है, चाहे आप किसी भी ईयर में। सीताराम जिंदल फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप आती है। इसके बाद से सोशल सपोर्ट में बात करें तो एआईसीटीसी की सक्षम स्कॉलरशिप जो कि डिसेबल कैंडिडेट को मिलता है। पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो ये डिसेबल स्टूडेंट के लिए होता है। इसके साथ ही एआईसीटी स्वनातन या ऑर्फन स्टूडेंट की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए होता है। ये ऑर्फन और वो जो क्रिटिकल कंडीशन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको। रिलीजन रिलेटेड हम बात करें तो रीजनल रिलेटेड तो एनईसी मेरिट स्कॉलरशिप जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को मिलता है, स्वामी विवेकानंद वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को भी मिलता है। इसके बाद जो हम डिटेल में बात करते हैं, इंपावरिंग वुमेन स्कॉलरशिप की जो बात करते हैं, 1 लाख रुपए पर ईयर मिल रहा है। समझ लो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीमेल स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, बीटेक की है, जिनकी एनआईआरएफ रैंक थोड़ी सी मॉनेटरी हो जाती है। और एआईसीटीई प्रगति स्कॉलरशिप जो कि 50,000 पर ईयर आपको मिलता है, ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, जो डिग्री हो या डिप्लोमा स्टूडेंट हो, इन सभी स्टूडेंट को। और इसमें बता दूं, इनकम बेसिकली आपका 1 लाख पर ईयर भी हो तो चल जाएगा, आप एलिजिबल हो। और ये बेसिकली आपका जून से दिसंबर के बीच तक इसका डेडलाइन होता है। अभी तो डेडलाइन क्लोज हो चुकी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। और इसकी डेडलाइन अगस्त अक्टूबर 2026 होती है बेसिकली। सो ये इंफोसिस के वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बड़ा आ जाता है डिसेबल और क्रिटिकल कंडीशन के जो स्टूडेंट होते हैं, जिस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहा है। पोस्ट मैट्रिक डिसेबिलिटीज जो कि एनएसपी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, क्लास 11 से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक। और इसमें 40% या उसके बराबर आपके डिसेबल है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। एआईसीटीई सक्षम स्कॉलरशिप जिसमें 50,000 पर ईयर आपको मिलता है, और ये आपको डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं जिनकी 40% या उसके बराबर डिसेबिलिटी है। 8 लाख या 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। स्वनातन स्कीम में 50,000 पर ईयर मिलेगा। और ये जो ऑर्फन होते हैं और किसी के पास मतलब पेरेंट्स शहीद हो गए, उस कंडीशन में इसमें अप्लाई किया जाता है। तो ये जो तीनों स्कॉलरशिप आपको जो दिख रही है ना, ये बेसिकली इसकी जो डेडलाइन होती है जून से लेकर दिसंबर तक। और ये बेसिकली आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, जिसकी डिटेल प्रोसेस वीडियो हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तीसरा बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाती है। पहला है हाई परफॉर्मर, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें हाई मेरिट जाती है। तो ये 10,000 से 20,000 मतलब तकरीबन 20,000 से 30,000, 20,000 तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को मिलता ही है। 80th परसेंटाइल इन क्लास 12, अगर 80th परसेंटाइल आपका क्लास 12 में कोई गैप नहीं है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। सीताराम डिजिटल फाउंडेशन की बात करें तो ये 60 से 65% के बीच में अगर आपका मार्क्स लाई करता है तो आपको 24,000 पर ईयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये पूरे ओपन ईयर राउंड होता है इसका, तो ये कंसिस्टेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप होती है। दूसरा क्राइसिस के बारे में बात करें तो एचडीएफसी स्कॉलरशिप इसमें मांगता है
कि अगर आपके वहां क्राइसिस है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं है तो भी स्टूडेंट को मिला है 50,000 पर ईयर की, 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। तो ये हाई मेरिट लिस्ट अगर आपका मार्क्स में पढ़ने में बहुत सही हो और सब कुछ ठीक है, इनकम कम है, तो ये वाले आप चूज कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा आपका पढ़ाई में थोड़े वीक हो बट आपके पास क्राइसिस हो, तो ये वाला आप क्राइसिस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। रीजनल स्टेट बेस हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो रीजनल और स्टेट बेस की बात करें तो एनईसी मेरिट लिस्ट जो कि 20 से 30,000 पर ईयर प्लेटफॉर्म एनएसपी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे 20 फरवरी और मार्च 2026 में यहाँ पे ओपन होता है और 60,000 पर ईयर यहाँ पे 5 के पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो इसके डिटेल प्रोसेस किसी भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं एक आपको समरी दे देता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कौन सी स्टूडेंट किस एलिजिबल है, कौन से में। देखो पहला मैंने बताया इन्फोसिस जो कि फीमेल कैंडिडेट है, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। फर्स्ट ईयर एडमिशन यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा पोस्ट मैट्रिक पीडब्ल्यू जो कि डिसेबल कोटा के स्टूडेंट है, 40% होनी चाहिए और इनकम इसमें बैरिज करता है, लेकिन 8 लाख एटलीस्ट आपको 8 लाख से कम ही होने चाहिए, 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 1,40,000 तक, ये मैं ईयरली बता रहा हूँ, यहाँ तक मिलता है। एआईसीटी प्रगति जो कि फीमेल कैंडिडेट 8 लाख से कम होता है, डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट है, थ्रू एनएसपी पोर्टल 50,000 अमाउंट आपको मिलेगा। एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री 50,000 अमाउंट और एनएसपी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। सेम एआईसीटी सनातन ऑर्फन क्राइसिस वाले स्टूडेंट 8 लाख से अगर आपका कम है, डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हो तो 50,000 के अमाउंट एनएसपी के पोर्टल से आप ले सकते हो। एसडीएफसी परिवर्तन जो कि क्राइसिस है या फिर आप पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इंटरव्यू प्रोसेस कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे 2.5 लाख से अगर इनकम कम है तो 55% अगर आपका प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड रहा है परसेंटेज, तो आप 50,000 की अमाउंट यहाँ से ले सकते हो। बडी फॉर स्टडी के पोर्टल से अप्लाई करके। डिटेल प्रोसेस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। स्वामी विवेकानंद जो कि वेस्ट बंगाल के अगर आप स्टूडेंट हो, 2.5 लाख से कम इनकम है, तो मेरिट बेसिस पे 60,000 का फायदा ले सकते हो वेस्ट बंगाल के पोर्टल से। एनईसी मेरिट लिस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए जो कि 1 लाख से इनकम कम है, मेरिट बेस पे होती है, 30,000 की अमाउंट एनएसपी पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। सीताराम जिंदल जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए ये वेरीज करता है इनकम लेवल, और ये 60 से 65% के बीच में आपका मार्क्स है, तो 24,000 अप्लाई कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मेरिट लिस्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर 88% 12th में आया है तो डेफिनेटली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हो। 1 लाख से नीचे इनकम होना चाहिए, 20,000 की अमाउंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको मैंने बताया कि देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट जो मिलता है पोस्ट मैट्रिक पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी तो बहुत कम स्टूडेंट हो गए, 1,40,000। फिर इन्फोसिस में है 1 लाख, फिर स्वामी विवेकानंद में 60,000, फिर एआईसीटीसी में 50,000, फिर एनईसी में 30,000, सीताराम जिंदल में 24,000, सेंट्रल सेक्टर में 20,000। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। अगस्त से अक्टूबर जो अभी आने वाला है, जून से स्टार्ट हो जाएगी सारी फॉर्म, तो आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहिएगा। और प्राइवेट स्कॉलरशिप पूरे ईयर चलती रहती है, तो प्राइवेट स्कॉलरशिप अभी भी ओपन है बहुत सारे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन आपको डॉक्यूमेंट वगैरह फेज 1 में होता है, फेज 2 में प्राइवेट साइकिल चलती है जिसमें इन्फोसिस की ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। गवर्नमेंट की जो साइकिल चलती है एनएसपी अभी भी ओपन है, कुछ स्टेट की स्कीम, बाकी अभी बहुत सारे क्लोज हो चुके हैं। तो आईसीटी, सेंट्रल, एनईसी, इनके डेडलाइन को आपको यहाँ पे देख लेना है। ये जुलाई से लेके दिसंबर तक यहाँ पे बेसिकली चलता है, जून जैसे ही स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर तक चलता है। स्टेट वाली भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पे, जो कि अदर स्टेट की है। बाकी ये अभी एचडीएफसी की ओपन थी बट अभी क्लोज हो गई है, तो आप वेट मत करें, आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और डॉक्यूमेंटेशन की आपको बात है कि तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स तो नहीं लगेगी, लेकिन डेबिट मोड लिंक होना चाहिए और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रीवियस इनकम सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर और फी रिसिप्ट और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपका ये बेसिकली आपको ये सारी, कभी एफिडेविट भी मांगता है बहुत सारी चीजों में, 10th 12th की मार्कशीट मांगता है, स्पेशल कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट अगर आपका जैसे सनातन स्कीम में ऑर्फन है तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे, ये सारी डॉक्यूमेंट हो गए। पोर्टल आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अप्लाई करना है और इसके साथ ही रीजनल स्टूडेंट है तो आप उसी में बार-बार यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सीजीपीए और परसेंटेज मेंटेन रखना है, ठीक है, बैक नहीं लगना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए दोस्तों, हम हर एक कैंडिडेट के लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।